गुरुकुल। आज जो जियोग्राफी है उसकी पीवाईक्यू सीरीज का फर्स्ट डे है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। टाइम टेकन बाय अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड सन, यानी जो अर्थ का सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड है वो कितना होता है। तो पहले तो हम ये आंसर लगा देते हैं, सी ऑप्शन 365 डेज और 6 आवर्स होता है। ये एक नॉन लीप ईयर होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रिवॉल्यूशन और रोटेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, रिवॉल्यूशन पीरियड क्या होता है और रोटेशन पीरियड क्या होता है। रिवॉल्यूशन क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो रिवॉल्यूशन वो होता है जो अर्थ सन के अराउंड में रोटेट करती है या उसके रिवॉल्व करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है अर्थ, ये होता है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का जो इफेक्ट है वो सीजन पे पड़ता है। किस पे पड़ता है, सीजन्स पे। और जो रोटेशन होता है वो अर्थ अपनी खुद की एक्सिस के ऊपर घूमती है, उसे बोलते हैं रोटेशन। इसका जो बोल सकते हैं फर्क किस पे पड़ता है, डे और नाइट के ऊपर पड़ता है, डे और नाइट पे पड़ता है रोटेशन का। रोटेशन पीरियड होता है 24 आवर्स का अप्रोक्स, 24 आवर्स का अप्रोक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्लियर। चलते हैं आगे। नियरेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर सन, यानी जो क्या बोलते हैं उसको, जो अर्थ है उसके पास कौन सा स्टार है सबसे पास में सन के बाद में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सन खुद एक स्टार है, सन इटसेल्फ इज ए स्टार। तो जो ऑप्शन है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे पास में है। ब्राइटेस्ट कौन सा है, सीरियस। लूनार इक्लिप्स ओकर व्हेन, यानी जो लूनार इक्लिप्स है वो कब होती है। लूनार का मतलब होता है सूर्य और इक्लिप्स मेरे हिसाब से होता है ग्रहण। वो कब होता है, पहला ऑप्शन मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ इज बिटवीन सन, और ये ऑप्शन बी होगा। लूनार इक्लिप्स होता है एक तो, और एक होता है सोलर इक्लिप्स। एक होता है लूनार इक्लिप्स और एक होता है सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स होता है तब तो आता है मून बीच में। अब आपको ये बात याद रखनी है, अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है। और जब ये लूनार इक्लिप्स होता है तब अर्थ बीच में आ जाती है। तब क्या बीच में आ जाती है, अर्थ बीच में आ जाती है। अब आपको यही बात रखनी है, लूनार इक्लिप्स के अंदर अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून, और सोलर इक्लिप्स के अंदर मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन। आगे चलते हैं। द मिल्की वे गैलेक्सी इज ऑल्सो नोन एज, मिल्की वे गैलेक्सी को क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। और जो एंड्रोमेडा है ये हमारी नेबर गैलेक्सी है, यानी ये हमारी पड़ोसी गैलेक्सी को हिंदी में क्या बोलते हैं आपके हिसाब से, क्या बोलते हैं बोलो। अब वो कर देना, क्या होता है वो कमेंट। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो क्या है, वो है 82.30 डिग्री ईस्टर्न। 82.30 डिग्री ईस्टर्न, इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री ईस्ट कौन सा है, 66 डिग्री ईस्ट कहाँ पे, 75 डिग्री ईस्ट, ये तो कुछ पढ़ा है, वरना ये तो आपको 1% भी। और जो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये ग्रीनविच से 5 घंटे और 30 मिनट अप्रोक्स आगे है मेरे हिसाब से, 5 घंटे और 30 मिनट। ये ईस्ट की तरफ है तो टाइम ईस्ट की तरफ ज्यादा होता है, और जो वेस्ट की तरफ टाइम कम होता है। विच ऑफ द प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हैं और इसे इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं। इसे ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोल सकते हैं, क्योंकि शेप और साइज में अप्रोक्स इस जैसा ही होता है। तो ये है हमारा प्यारा वीनस। प्यारा वीनस आप दिन में भी इसे देख सकते हो, रात में भी आप इसे देख सकते हो। लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ इन, यानी जो सूर्य से, ये है सूर्य से अर्थ पे जो लाइट आती है वो कितना टाइम पीरियड लेती है, वो लेती है 8 मिनट और 20 सेकंड, अप्रोक्स 500 सेकंड का टाइम, अप्रोक्स 500 सेकंड। तो 8 मिनट के अंदर होती है 480 सेकंड्स प्लस 20, 500 सेकंड। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, अब आपको पता है रेड प्लैनेट किसको बोल लेते हैं,
मार्स इसको काट दो, वीनस को काट ही दो। और अगर इसमें मरकरी और ऑप्शन होता है ना तो क्वेश्चन बढ़िया बनता है, पर मार्स को बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक आयरन ऑक्साइड नाम का एक बोल सकते हैं सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, या हिंदी में बोले तो कोई पदार्थ प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एसएससी सारे एग्जामों के लिए। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पहले। इक्वेटर क्या होता है? 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है? तो 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है, क्योंकि जो ये अर्थ है इसके ऊपर एक लेटिव लाइन है जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री लेटीट्यूड। जो लेटिव लाइन होती है उसे बोलते हैं लेटीट्यूड, जो खड़ी लाइंस होती है उन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, उन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। इससे ऊपर क्या होता है? यहाँ पे होता है 23.5 बोल सकते हैं, इधर भी 23.5 सदर्न हेमिस्फीयर में, इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये यहाँ पे होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे होती है अंटार्कटिक सर्किल, यहाँ पे होता है आर्कटिक सर्किल, यहाँ पे होती है नॉर्दर्न पोल, यहाँ पे होता है सदर्न पोल। और आपको आगे पता चल ही जाएगा। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड कौन सा होता है? ये होता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ पे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड और इक्वेटर कहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं? विच इज द ब्राइटेस्ट, ये क्या लिख रहा है? प्लैनेट इन द नाइट स्काई। जो रात के अंदर सबसे जो ब्राइट स्काई वो प्लैनेट है वो कौन सा है? तो वो वीनस ही है जो सबसे ज्यादा चमकता है। लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, तो वो होता है जुपिटर। सबसे बड़ा क्या होता है? जुपिटर। जो ये ऑर्डर होता है प्लैनेट्स का, ये है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, बाद में यहाँ पे बीच में कोई आ जाता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो सबसे बड़ा ये होता है। हम एक एनसीईआरटी क्लास 6 थ्रू 12 की एक सीरीज चल रही है अपने, एकदम एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाता हूँ लाइन बाय लाइन। और जो अगर आपने पहले के जो क्वेश्चंस किए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चंस उनसे ही आ रहे सारे के सारे। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना प्यार दिखाएं उनमें। विच प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स, सबसे ज़्यादा किसके पास मून होते हैं? तो अर्थ के पास तो एक ही मून है, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। सैटर्न और यूरेनस में से किसी के पास है, नेपच्यून के पास तो नहीं है। अभी जो ये सैटर्न है इसके पास है, और न्यू डाटा के अकॉर्डिंग सैटर्न हैज़ मोर मून देन जुपिटर। और पहले यूरेनस लगा रखा होगा, पर हम न्यू डाटा के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड ऑफ 15 डिग्रीज, यानी 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट होती है, 15 डिग्री के अंदर कितनी होगी? 60 मिनट्स, यानी 1 आवर होगा। अर्थ कंप्लीट 1 रोटेशन इन, अर्थ अपना एक रोटेशन कितने टाइम पीरियड में करता है? 24 आवर्स में। और एक अपना रिवॉल्यूशन कितने टाइम में करता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स में। ये रिवॉल्यूशन पीरियड है और ये रोटेशन पीरियड है। ओके, याद रखना। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रखे हैं, सीरीज को आप अपना प्यार दिखाना। स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन इज हाईएस्ट एट, जो अर्थ का जो रोटेशन की स्पीड है वो किस पे हाईएस्ट होती है? तो मैं आपको बात बता दूं कि इस पे तो होगी नहीं, या तो इक्वेटर पे होगी या पोल्स पे होगी। तो आपको पता है कि एक जो आप बॉल होती है उसको जब घुमाते हैं तो वो होती इस प्रकार की है, होती इस शेप की है, पर वो इस टाइप की हो जाती है। तो इस यहाँ पे स्पीड उसकी ज़्यादा होती है। तो ये क्या इक्वेटर है? तो ये इक्वेटर पे होगी। अर्थ कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, तो ये रिपीट हो गया लगता है क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखे हैं। अर्थ रोटेशन कॉजेस, अर्थ का जो पहले आपको समझाया था कि अर्थ का रोटेशन क्या करता है? सीजन करता है, डे नाइट करता है, टेम्परेचर चेंज करता है, टाइड्स करता है। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है खुद को, यह आंसर नहीं दूंगा, ये आपका होमवर्क हो गया। और रिवॉल्यूशन और रोटेशन दोनों का आपको कमेंट में बताना है कि क्या करते हैं। थैंक यू। ऐसे ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस के लिए आप सेना गुरुकुल से जुड़ें, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको, और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अगर आप इसे शेयर करोगे तभी मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आऊँगा, टॉपिक वाइज लेके आऊँगा। जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स,
जो साइंस के क्वेश्चंस हैं, जो बढ़िया इंग्लिश के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, क्योंकि मैंने खुद ने बहुत सी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रखी है, बहुत से एग्जाम निकाल रखे हैं, उसमें बहुत से में अभी वर्किंग हूँ। थैंक यू।